चलिए नेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी आप लोग एमवीसी में ADO.NET की जगह पे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं, राइट। पहले जो मेथड यूज होता था वो ADO.NET का था, जो आप लोगों ने कल तक किया, ओके। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू देखेंगे, राइट। एंटिटी मतलब आपका मॉडल, आपके टेबल को हम एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके अंदर में कैसा इसका आर्किटेक्चर रहेगा, डेटाबेस के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में फ्रेमवर्क काम करेगा, ठीक है। जहाँ पे आपने सारे फंक्शंस बनाए थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके, वो सारी चीज़ें एंटिटी फ्रेमवर्क के लेयर पे रहेगा, ठीक है। यानी एसक्यूएल कनेक्शन, कमांड्स, एडेप्टर, रीडर, ये सारी चीज़ें जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क के पास पे रहेगी। आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है, राइट। आपको बनाना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यूज़ करना है फंक्शंस को। ये जो आर्किटेक्चर है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी ORM, राइट। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यानी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहेगा, एप्लीकेशन में, और रिलेशनल मतलब आपका डेटाबेस जहाँ पे टेबलिक फॉर्म में डेटा है, ठीक है। और वो दोनों की जो मैपिंग रहेगी दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। आपका डेटाबेस यहाँ के ऑब्जेक्ट के साथ में मैप रहेगा, ठीक है। जैसे आपका डेटा है उसी तरह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, राइट। यानी मॉडल्स क्रिएट करेंगे आप, क्लासेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में ORM रहेगा, राइट, जिसमें क्लासेस आप क्रिएट करेंगे टेबल के फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। यानी टेबल में अगर 4 कॉलम्स है तो आपकी क्लास के अंदर में भी 4 फील्ड रहना ही चाहिए, ओके, ठीक है, तभी वो मैप होगा, अदरवाइज मैप नहीं होगा। क्लियर है, राइट। टेबल के अंदर के जो कॉलम के नाम है वही कॉलम के नाम आपकी क्लासेस में रहना चाहिए, ठीक है, जो आपने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बाइंड किया है। Entity framework is a ORM framework that ASP.NET MVC application can use. The entity framework is an implementation of entity data model, right? Entity data model को implement करता है, which is conceptual model that describe the entities and the associations they participate in an application, right? एंटिटी मतलब आपके टेबल्स और एसोसिएशंस मतलब उनके बीच में जॉइंट्स, टेबल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी, एसोसिएशंस, राइट। एंटिटी डेटा मॉडल इज ए सेट ऑफ कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ठीक है। एंटिटी डेटा मॉडल इज ए मॉडल that describe entities and relationship between them, ओके, वही है जो मैंने आपको बताया है, राइट। इसका फ्लो कैसा रहेगा, एप्लीकेशन है, एंटिटी फ्रेमवर्क रहेगा, उसके अंदर में EDM रहेगा, राइट, ठीक है, और ADO.NET रहेगा। यानी ये जो पार्ट है पूरा ये आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। ADO.NET जो इंटरनली काम करेगा वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करेगा, ठीक है। फिर एंटिटी फ्रेमवर्क जो रहेगा वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करने का काम करेगा, ठीक है, ओके। देयर आर 3 मेथड्स, राइट, जिसमें से कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और मॉडल फर्स्ट अप्रोच, ऐसे 3 आपके पास में अप्रोचेस है डेटाबेस को यूज करने के। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, पहले आप कोड लिखते हो, कोड के अंदर में आपने अपनी क्लासेस बनाई, राइट, कनेक्टिविटी के लिए आपने कनेक्शन प्रोवाइड किया, कनेक्शन के लिए क्लास बनाई, ठीक, एंड देन जब आप उसको रन करते हो तो आपके
क्लासेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेटाबेस क्रिएट होता है और डेटाबेस के अंदर में टेबल्स बन जाते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस में टेबल ऑटोमेटिकली बनेगा आपके कोड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम गूगल में फॉर्म क्रिएट करते हैं, गूगल को पता है कि आप कौन कौन सी फील्ड डालने वाले हो, आप फील्ड का नाम देते हो, राइट, कि ये फील्ड के नाम डालने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंटरनली वो फील्ड के नाम से एट्रीब्यूट बनते हैं क्लासेस के डायनेमिकली, राइट, और फिर उसके हिसाब से डेटाबेस एक बन जाता है आपका, एक आपके नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाता है, राइट। ओके, तो उसको बोलेंगे हम कोड फर्स्ट अप्रोच, जहाँ पे हम कोड में पहले सारी चीज़ें लिखेंगे, देन जब उसको हम रन करेंगे तो डेटाबेस के अंदर में वो सारी चीज़ें जो है वो चले जाएगी। यानी अगर टेबल एग्जिस्ट है तो डेटा जाएगा, टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो पहले टेबल क्रिएट होगा देन डेटा जाएगा। ठीक है, यानी टेबल पहले बनाने की जरूरत नहीं है, यानी डेटाबेस की तरफ पहले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, कोड फर्स्ट में आपको सिर्फ अपने कोड पे ध्यान देना है, डेटाबेस ऑटोमेटिकली बना देगा ये एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, दूसरा है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आपको एप्लीकेशन बनानी है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो आप इस प्लेस पे क्या यूज करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी बना है, डेटाबेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, यानी डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आप अपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है आपका मॉडल फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पे तीसरा एक है मॉडल, जहाँ पे आर्किटेक्चरल लेवल पे जो लोग होते हैं कंपनीज में, उनके पास एक टूल होता है जिसके थ्रू वो लोग डिज़ाइन करते हैं। यानी आप ऐसा समझ लीजिए उनके पास में एक ऐसा बोर्ड रहेगा, वहाँ पे वो डिज़ाइन करेंगे कि टेबल क्या रहेगा, उसके अंदर फील्ड्स कौन से रहेंगी, कोडिंग से नहीं करेंगे वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, और जब वो उसको बिल्ड करेंगे तो जो डिज़ाइन किया है वही डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन के लिए वो क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो ये तीसरा अप्रोच है, राइट। यहाँ पे तीन अप्रोचेस अपन देखने वाले हैं, डेटाबेस, कोड और मॉडल फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, यानी ऐसे समझिए एक कोर लेवल पे आप डेटाबेस बनाएंगे, यानी कोड करेंगे और उससे आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सेकेंड वाला है डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ से लिंक कराएंगे अपने एप्लीकेशन को। तीसरा है जहाँ पे आप डिज़ाइनर व्यू से मॉडल्स बनाएंगे और वो मॉडल्स आपके डेटाबेस में क्रिएट होंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक डेटाबेस पढ़ा है, राइट। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पहले देखते हैं। ओके, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या रहेगा, इन द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट मॉडल्स, क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट, क्लियर। डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मतलब टेबल्स जो है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके क्लासेस और प्रॉपर्टीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज अप्लीकेबल इन सिनेरियो वेयर ए डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। जिनके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, नॉर्मली नहीं रहता है वो इंस्टॉल्ड, राइट, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अब वेब एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डे 19 डेटाबेस फर्स्ट। ठीक है, डेटाबेस फर्स्ट।
एक एम्प्टी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। MVC क्रिएट, ठीक है, ये आपका ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट हुआ। देन उसके बाद क्या करेंगे आप, नेटगेट पैकेजेस पे जाएंगे, ठीक है, ओके। नेटगेट पैकेजेस ओपन करेंगे, यहाँ जाके आप ब्राउज करेंगे, और ब्राउज में डालेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क आपको यूज करना है, राइट, ओके। कौन सा सिलेक्ट करना है वो ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क, ओके। हाँ, ये प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ठीक है, ओके, राइट। यहाँ जाके आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक, अप्लाई, एक्सेप्ट, ओके। इंस्टॉलेशन हो गया, राइट। इंस्टॉलेशन हो गया है, एंटिटी फ्रेमवर्क आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो गया है। वो कैसे पता करेगा आप, रेफरेंस के अंदर में आपको दो फाइल्स दिखेगी, एंटिटी फ्रेमवर्क की और एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर। ये ऐसे दो फाइल्स आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, राइट। एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद आपको दो फाइल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से आप सिर्फ उसको इंस्टॉल करेंगे अभी, ओके। क्लियर, इंस्टॉलेशन क्लियर हो गया, हो गया, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है, मॉडल पे राइट क्लिक करना है, राइट, ओके, एंड देन ऐड करना है आइटम्स, न्यू आइटम्स, ठीक है। देखिए नीचे डायरेक्टली आ चुका है ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है। यहाँ पे जिसको नहीं मिलता है वो लोग न्यू आइटम में जाएंगे, न्यू आइटम में जाने के बाद डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ही मिलेगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, राइट। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम एक दे दीजिए आप, टेस्ट, और एम्प्लॉय मॉडल कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय मॉडल करने के बाद, एम्प्लॉय मॉडल करने के बाद आपको ये पूछता है कि आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है। क्या दिखा रहा है, क्यों? मैंने 6 पॉइंट वाला लिया, आप लोगों ने कौन सा लिया? 6.5.1,
ठीक है। इसके अंदर में देखिए डेटा हम पहले देख रहे हैं, डिज़ाइन फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइन फ्रॉम डेटाबेस, राइट, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, डिज़ाइन फ्रॉम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद कनेक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएशन में जैसे नॉर्मल हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं वैसा ही करना है, राइट। सर्वर का नाम आपको यहाँ पे डालना है, आपका सर्वर का नाम SSMS से आप कॉपी कर लेंगे सर्वर का नाम। सिक्स 6.5 भी ले सकते हो, अगर आपका लोअर वर्जन है तो आप 5 भी जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, 5.1, ठीक है। देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी, आपको यहाँ से कनेक्शन के लिए डेटाबेस सर्वर का नाम देना है, राइट। विंडोज़ एप्लीकेशन, इसको आप ऑप्शनल बना दो, ठीक है। टेबल में से एम्प्लॉयज़ वाला टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको कनेक्शन देख लो एक बार टेस्ट करके, एंड देन ओके। ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा आपके लिए पूरा, यानी डेटाबेस का कनेक्शन आपके लिए बना देगा, राइट। और कनेक्शन वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर में आपका एम्प्लॉयज़ एंटिटीज नाम से कनेक्शन का नाम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल्स कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। टेबल्स, व्यूज़ और स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, जो जो आपको आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके, एंड देन फिनिश। सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? इसमें 6.5.1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा लोअर वर्जन सिलेक्ट करता हूँ इसका, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। फाइव 5.0 लेता हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं। एम्प्लॉय मॉडल, ऐड कनेक्शन,
देखिए मैं यहाँ पे विंडोज़ कर रहा हूँ, राइट। आपके इसमें अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ये 5.1 से मेरा हो गया अभी क्रिएट, ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे देखिए मेरे पास में कुछ यहाँ पे फाइल्स बन के रेडी हो गई है, राइट। यहाँ पे एंटिटी मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल नाम से एक कंटेक्स्ट फाइल बनी है, एम्प्लॉय मॉडल नाम से मेरे पास में एक कंटेक्स्ट फाइल बनी है, ठीक है। ये फाइल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटेक्स्ट फाइल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, ओके। कंटेक्स्ट फाइल में आपका मेन नाम रहेगा ये, जिसके थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करने वाले हैं, राइट। अगर आप यहाँ से ये नाम को एक्सेस नहीं, यानी देख नहीं पा रहे हो कि क्या आप एक्सेस करने वाले हो, तो आप web.config से भी ले सकते हो, यानी जो कनेक्शन का नाम रहेगा वही ये नाम रहेगा, कंटेक्स्ट फाइल का नाम, ठीक है। जो हमारे कनेक्शन का नाम है वही हमारा वेब डॉट कनेक्शन में जो भी हमारा कनेक्शन का नाम है वही कंटेक्स्ट फाइल के अंदर में आपको क्लास का नाम मिलेगा, ठीक है। यानी कनेक्शन इसके थ्रू क्रिएट करेगा वो, ओके, क्लियर है। कंटेक्स्ट फाइल डीबी कंटेक्स्ट के क्या रहती है, ड्राइव रहती है, ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट के साथ, क्लियर है इतना। इसके अंदर में सिर्फ इतना ही पोर्शन आपके काम का है, ये इतना, राइट, ओके। जब आप कोड फर्स्ट अप्रोच बनाएंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके पास में पूरा लिख कर आ गया है, डिजाइन होकर आ गया है। कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कनेक्शन कौन सा बनाना है, राइट। कनेक्शन का नाम और ये कंटेक्स्ट फाइल का नाम आपको सेम रखना पड़ेगा दोनों, ठीक है, तब जाके चीज़ें आपकी जो है वो आगे जाएगी, राइट। ये हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ले रहे हैं तो इसने आपके लिए बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास में एक मॉडल बना है, कौन सा, एम्प्लॉय मॉडल, राइट। तो एम्प्लॉय मॉडल के अंदर में आपका पूरा कंसेप्चुअल डिटेल्स यहाँ है पूरा, ठीक है, ओके। और एम्प्लॉय मॉडल ब्लैंक क्यों आया ये, ब्लैंक आया पूरा, नहीं आना चाहिए। टेबल ऐड ही नहीं हुआ यहाँ, ठीक है। आप लोगों ने किया कि सेम प्रोसेस करो, आपके इसमें आ रहा है कि देखिए बिल्ड हो रहा है, ठीक है, एक मिनट। किसके पीसी में हो गया है पूरा सक्सेस, बताइए किसके इसमें दिखाई दे रही है चीज़ें। ठीक है। देखिए ये प्रोजेक्ट के अंदर में स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट नाम से एंटिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे बिल्ड किया है, राइट। स्टूडेंट कंटेक्स्ट करके स्टूडेंट के लिए डेटाबेस के साथ में कनेक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो जब आप उसको बिल्ड करके लेकर आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, यानी जितने भी टेबल आपने इंक्लूड किए डेटाबेस में से, तो वो टेबल आपके यहाँ पे आ जाएंगे EDMX फाइल के अंदर, ठीक है।
ओके, वो पूरा बिल्ड होकर आ जाएगा। जैसे वहां पर आना चाहिए था एम्प्लॉयज वाला टेबल, राइट, जो कि नहीं आया, राइट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट वाला अवेलेबल है, तो हम यहीं से समझ लेते हैं उसको, ठीक है। कनेक्शन और डेटाबेस है क्या हमारे पास में स्टूडेंट का एक आध, इसका कनेक्शन स्ट्रिंग में ठीक है, यहीं का कनेक्शन है और डेटाबेस स्टूडेंट डीबी, ठीक है, यानी होना चाहिए। स्टूडेंट डीबी है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसमें दो टेबल है, मार्क्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, स्टूडेंट कंटेक्स्ट रहेगा, ठीक है, ओके। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये डिज़ाइन व्यू दिखेगा पूरा, ठीक है। दो टेबल है और वो दोनों टेबल आपस में एसोसिएट है, राइट। इसके अंदर में अपन ने देखा कि पहले अब मेन फाइल आपकी कौन सी है, कंटेक्स्ट, राइट, .tt। इसके अंदर में कंटेक्स्ट फाइल के अंदर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जिसके थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करने वाले हो वो है, राइट। और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे दो टेबल का स्ट्रक्चर, दो टेबल आपके बने हुए हैं, राइट। यहाँ पे डीबी सेट यानी इस टेबल के अंदर में जो भी कुछ रहेगा डेटा, वो मैं इन पर्टिकुलर नेम्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। यानी क्लास नेम स्टूडेंट डेटा कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट बोलूँगा तो मुझे स्टूडेंट्स का सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, ओके, डायरेक्टली मिल जाएगा पूरा डेटा, क्लियर है। यानी ये एज ए दो टेबल एज ए प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, ठीक है, टेबल एज ए प्रॉपर्टीज यहाँ पे चले गई है कंटेक्स्ट के अंदर, राइट। और सेपरेटली क्लास भी आपकी यहाँ पे बन के रेडी है स्टूडेंट के अंदर में, ठीक है। देखिए एक ये है, राइट, जिसके अंदर इसके फील्ड्स है सारे, और एक स्टूडेंट है जिसमें इसके फील्ड्स है, ठीक है। आपने एसोसिएशन लगाया हुआ है, इस वजह से ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, राइट। एसोसिएशन हो गया है, यानी दोनों के बीच में प्राइमरी की फॉरेन की वाला कंसेप्ट अवेलेबल है, इस वजह से ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। अगर एसोसिएशन नहीं रहता तो ये नहीं आता। इसमें ये क्या बता रहा है आपको कि ये स्टूडेंट मार्क्स वाले के साथ में एसोसिएटेड है, यानी स्टूडेंट के सारे मार्क्स, अगर मैं स्टूडेंट डॉट मार्क्स बोलूँगा, राइट, तो मार्क्स वाली क्लास के अंदर उस स्टूडेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे साथ में आ गई, ठीक है, ओके। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, राइट। दो चीज़ें इसमें मेन है आपकी, कंटेक्स्ट फाइल, राइट, कंटेक्स्ट फाइल मेन है, ओके, और आपकी क्लास फाइल जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपका डिज़ाइन है, ठीक है, ओके। इसके बाद अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, कैसे करेंगे यूज़, कंट्रोलर बनाएंगे, राइट। अब कंट्रोलर के अंदर में स्टूडेंट वाला एक कंट्रोलर आप डिज़ाइन करेंगे। अब स्टूडेंट कंट्रोलर आपने डिज़ाइन किया तो उसके अंदर में कितनी चीज़ें डिज़ाइन होंगी हमारी, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर में क्या होता है जनरली, हम इंडेक्स में डिस्प्ले कराते हैं लिस्ट, ओके। इंडेक्स के अंदर डिस्प्ले करेगी स्टूडेंट की लिस्ट, राइट। तो सबसे पहले ऊपर आप क्या करेंगे, एक कंटेक्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आप डेटा कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेक्स्ट फाइल के नाम से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, कंटेक्स्ट क्लास के नाम से स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, राइट। उसका डीबी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में वो यूज़ होने वाला है, ओके।
तो इसको मैंने मेथड्स के बाहर रखा है, राइट। सारे मेथड्स में यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। इंडेक्स के अंदर में क्या करना है, हमको रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, db.student.toList, यानी स्टूडेंट्स टेबल में जो भी डेटा है वो डेटा निकालो और व्यू के ऊपर में भेजो, ठीक है। ओके, हमने क्या किया था पहले, लास्ट टाइम कल क्या किया था अपन ने, एक फंक्शन बनाया था। पहले हम कनेक्शन करके फंक्शन में डेटा ला रहे थे और फिर हम वो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके डेटा ले रहे थे और फिर भेज रहे थे, राइट। अभी हमारा कंटेक्स्ट फाइल रेडी है, डेटाबेस के साथ में उसने अपना कनेक्शन कर लिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू टेबल को एक्सेस करना है। तो db.student.toList, राइट। इसके थ्रू क्या होगा, डेटा आपका पूरा रीड होकर आएगा, ठीक है, स्टूडेंट टेबल का, राइट। डिटेल वाले टेबल में क्या हो रहा है, एक आईडी हमारे पास में फ्रंट से आने वाली है, हम भेजने वाले हैं डिटेल के लिए, राइट। अब डिटेल में अगर आईडी नल आती है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक मैसेज के लिए चले जा रहा है वो कि बैट रिक्वेस्ट, प्रॉपरली आईडी नहीं आई है उसके लिए, ठीक है। और अगर आ जाती है तब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, student.find। इसके अंदर में वो आईडी फाइंड होंगी, एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। ये पार्ट अगर आप अभी नहीं भी देखेंगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है, राइट। इसकी ज़रूरत हमको एपीआई में पढ़ने वाली है, रिक्वेस्ट प्रॉपरली आई है नहीं आई है, ठीक है, ओके। इसकी फ़िलहाल हमको अभी ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से आईडी आई, डेटा हमने निकाला आईडी के थ्रू और वापस भेजा, क्लियर। और अगर डेटा नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करते थे वहाँ से फिर http नॉट फाउंड। ये एपीआई के लिए जनरली काम में आता है, http रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, कि डेटा नॉट फाउंड, यानी 404 का एरर देगा आपको सामने, ठीक है, ओके। तो इसका अभी आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आपको सिर्फ इसका ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है वो क्लियर रखो, कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको कंटेक्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर स्टूडेंट क्लास डॉट फाइंड, ठीक है, आईडी, ओके। ये एक मेथड है कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। नहीं तो अपन ने दूसरा क्या देखा था, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू db.where, ओके, db.student, ठीक है, डॉट वेयर के थ्रू भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, ओके। वेयर में मैं यहाँ पे एक m ले लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो m डॉट किसके थ्रू ले रहा हूँ मैं, रोल नंबर इज इक्वल टू आईडी डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, यानी एक ही रिकॉर्ड आने वाला है मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट करके डेटा पकड़ लिया, राइट, यानी एक ही रो आने वाली है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अगर मल्टीपल भी आती है इन केस कभी, ठीक है, तो मुझे एक ही रो चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ओके। दो चाहिए होंगे तो मैं फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, सिंगल ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा, राइट। मैं यहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाऊंगा जिसके अंदर में मैं यहाँ से मल्टीपल जितने भी आ रहे हैं वो ले लूँगा, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट की, ठीक है। टू लिस्ट करूँगा सिर्फ मैं उसको, राइट। अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टू लिस्ट, राइट। जितनी भी लिस्ट आ रही है वो पूरी वापस करो, राइट। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, मल्टीपल के लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये दो मेथड से आप डेटा रीड कर सकते हैं। फाइंड के अंदर में सिर्फ आपने आईडी देना है, राइट। तो ये क्या करेगा, फाइंड मेथड जो भी आईडी वाला रिकॉर्ड उसको मिलेगा उसको फाइंड करके ये रिटर्न करेगा, राइट, रिटर्न करेगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मॉडल में ये व्यू को भेज दे रहे हैं डिस्प्ले के लिए, ठीक है, डिटेल के लिए। क्रिएट करते वक्त क्या कर रहे हैं आप, स्टूडेंट का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो क्रिएट में, ठीक है। तो इस क्रिएट का एक डिस्प्ले वाला बनता है गेट फंक्शन और एक पोस्ट फंक्शन,
तो गेट में तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया है, जस्ट स्ट्रक्चर के लिए पास कर दिया एक ऑब्जेक्ट। क्रिएट में यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का डेटा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे चेक हो रहा है पहले कि मॉडल स्टेट इज वैलिड है क्या, यानी वैलिडेशन सारे हमारे ओके है या नहीं है, ठीक है। अगर ये ओके है तो क्या करना है आपको, सिर्फ स्टूडेंट्स डॉट ऐड, राइट, स्टूडेंट डॉट ऐड, यानी जो भी एक ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट के टेबल के मॉडल में, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क के मॉडल में ऐड हो रहा है, अभी डेटाबेस में नहीं गया अभी तक ये कहाँ पे है, एंटिटी के पास में, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क के पास में है। ओके, जब हम डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस बोलेंगे, जब हम डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस बोलेंगे तब ये जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। उसके पहले तक के वो सेव नहीं हुआ है, राइट, क्लियर। तो ये दो स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, अगर ऐड करना है तो ऐड, यानी नया कुछ ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है, और उसके बाद में फिर सेव चेंजेस, ठीक है। और ये सेव होने के बाद में फिर क्या कर रहे हैं अपन, रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं इंडेक्स वाले पेज पे, यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। एडिट करना है तो एक आईडी आने वाली है, आईडी के थ्रू फाइंडिंग फिर से वैसी पहले, क्योंकि अपन एडिट में दिखाते हैं कि क्या है पुराना डेटा, राइट, देन उसके अंदर में हम नया एडिट करते हैं और पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो एडिट में तो नॉर्मल वही रहेगा फाइंडिंग के लिए, और एडिट का जो पोस्ट मेथड है उसके अंदर में क्या बनेगा आपका, अगर वैलिड है, ठीक है, तो एंटिटी जो भी है, यानी आपके पास जो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आया है एडिट करने के लिए, राइट, ओके, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डॉट स्टेट, यानी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट आपको क्या चेंज करनी है, मॉडिफाइड, राइट, आपको क्या करना है, उसको मॉडिफाई वे में लेके जाना है, यानी मॉडिफाई करना है। आपने अभी जो लेकर आया है वो मॉडिफाई होना चाहिए पुराने वाले के साथ, ठीक है। आपने उसको मॉडिफाई करने के लिए ओपन किया, जैसे हम फाइल को एडिट मोड में ओपन करते हैं, ठीक है, सेम उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा मॉडिफाई वे में ओपन किया, ठीक है, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं हम उसको, एंड देन सेव चेंजेस, यानी जो भी उसके अंदर में अभी डेटा आया है वो क्या हो रहा है फिर मॉडिफाई। ओके, मॉडिफाई में आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, राइट, इंसर्ट करने के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी डीबी डॉट सेव चेंजेस तो वो हर जगह रहेगा, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड, मॉडिफाई करना है तो आपको मॉडिफाई, राइट, ओके, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाई, यानी मॉडिफाई वे में उसको ओपन करना है, ठीक है, एंड देन सेव चेंजेस, राइट। उसी तरह से डिलीट करने जा रहे हैं तो पहले डिस्प्ले करवाना है, एंड देन पोस्ट मेथड में क्या लिखना है, सिंपली रिमूव, राइट, ओके। रिमूव करने के लिए जो भी आईडी आया है उस आईडी का एक ऑब्जेक्ट पहले फाइंड किया एंड देन उसको रिमूव कर दिया, राइट, ओके, और फिर सेव चेंजेस। यहाँ पे आगे आपको मेन यही है, यही स्टेटमेंट आपकी मेन है। रिमूव वाले फंक्शन के लिए क्या नीड है, ऑब्जेक्ट जिसको डिलीट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट पहले निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर, इस तरीके से आप इसका एक ग्रिड ऑपरेशन बनाएंगे। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। क्या है कंट्रोलर का नाम, स्टूडेंट्स,
किस किस के प्रोजेक्ट में ऐड होगी ये क्लासेस? एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ठीक। यार ये पीसी में ना लास्ट टाइम भी ऐसी प्रॉब्लम गया था इसके टाइम। आपने सिंगल टेबल बनाया होगा तो सिंगल टेबल आया होगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, टेबल सिलेक्ट करने के लिए ना। आप लोग कीजिए, आपके पीसी पे शायद हो जाएगा रन प्रॉपर, ठीक है। कीजिए, सेम चीज़ करके देखिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, राइट, वहाँ पे ऐड कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा अपने को गूगल करना पड़ सकता है, राइट। किसका किसका क्रिएट हुआ है क्लास? किसी का भी नहीं हुआ?
से मैंने वो यूज़ किया क्या? अरे प्रोजेक्ट बना के चेक करो जल्दी। किस किस का क्रिएट हुआ?
किसके इसमें प्रॉपरली आया है क्लास 1 के डिज़ाइन? नहीं आया? एक के भी इसमें नहीं आया? किसी के भी इसमें नहीं आया है क्लास ADMX फाइल के अंदर में क्लासेस डिज़ाइन होकर आई क्या? किस किस में आया? आप किस में आया? हाँ 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 और डेटाबेस का नाम ना, कनेक्शन में डेटाबेस ही सिलेक्ट होगा ना। सिलेक्ट करो ना ब्राउज़र से, टेस्ट कनेक्ट करो। ओके करो, ठीक है, कनेक्शन बना आपका। नेक्स्ट टेबल सिलेक्ट करो। ये सिलेक्शन के बाद जाना चाहिए वहाँ पे डिज़ाइन होके। कुछ तो अपना कंपोनेंट वहाँ पे ना मिस हो रहा है वो पीसी पे। ओके करो। यस करो। यस करो। आ गया, ठीक है। ओके, आपका हो जाएगा प्रॉपर रन, ठीक है। जिस केस में भी वो क्लास बन के प्रॉपरली आ रही है ना, उनका प्रॉपर चलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, जिस केस में थोड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, सर्विसेज वगैरह, राइट। ओके, आया। चलिए आगे जल्दी से फिर एक कंट्रोलर बनाइए, एक एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट कीजिए। एक एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आप जब जाएंगे, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ जाओ। हाँ, एम्प्लॉय पे हाथ क्रिएट करो, राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे कंट्रोलर विथ एंटिटी फ्रेमवर्क, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो। ओके करो, वहाँ जाके सिलेक्ट कीजिए आपके सारी चीज़ें। मॉडल क्लासेस कौन सी है वो, एम्प्लॉय, राइट। ओके, डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, एक ही क्लास है आपके अंदर, ठीक है। देन नहीं, वो सब नहीं, बाकी ये 2 चीज़ें सिलेक्ट करो और आगे चले जाओ। ठीक है, लेआउट तो लगेगा ना। ओके, लेआउट आपने अभी नहीं लिया क्या, नॉर्मल प्रोजेक्ट लिया ना ब्लैंक वाला, तो लेआउट को हटा दो, ठीक है, राइट। ओके, लेआउट नहीं लिए है तो लेआउट को हटा देंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। क्या बोल रहा है नीचे देखो, एरर मैसेज आया है ना, राइट। तो एक काम करो, ओके करो, इसको इसको कैंसिल करो, एक बार ऊपर जाके उसको बिल्ड करो प्रोजेक्ट को, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट के पास पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लासेस की जो आपने वहाँ पे लगाए थे, ठीक है। एक बार उसको बिल्ड कर दो और फिर से सेम प्रोसेस करो, हो जाएगा, ठीक है। ASP.NET के पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी आपकी, ठीक है, कि आपने कौन सी फ्रेमवर्क ऐड किए, क्या किए। नीचे लेआउट हटाओ, ओके। फिर से आया,
6.4.4 डाउनलोडिंग का इशू दे रहा है क्या कुछ? नेटगेट पैकेजेस का एरर है ये, राइट? तो भी डाउनलोड का एरर दे रहा है ये। नेट कनेक्टेड है ना? रीबिल्ड वाला है तेरा, तो उसको रीबिल्ड कर पहले एक बार, कैंसिल कर, रीबिल्ड कर, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर, इसको भी कैंसिल कर, रीबिल्ड कर एक बार। तू अपडेट करके देगा, जनरेट हुआ प्रोजेक्ट, रन करके चालू करके देखो। नहीं तो वो अगर आपका प्रॉपर बिल्ड हुआ है तो कंट्रोलर के थ्रू आप वो करो ना। कंट्रोलर कौन सा आपने यूज़ किया है? वगैरह रखकर, राइट, इंस्टॉल्ड पे। ओके, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले, देखो, राइट। देख क्या है तो, है? हाँ, एक अपने एरर जो आ रहा है उसमें लास्ट लाइन में अगर आपको रीबिल्ड वाला एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक बार रीबिल्ड करेंगे, यानी कैंसिल करो पहले उसको, देन उसके बाद में रन के बाजू में बिल्ड वाला ऑप्शन है ऊपर में, रिसोर्स नॉट फाउंड ना, आपने स्मॉल वाला ये डाला है ना, क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ एम्प्लॉय नाम से बनाया ना कंट्रोलर, एम्प्लॉय है ना। EMPS है क्या? ठीक है, आपके डिफ़ॉल्ट इसमें होम वाला सेट है ना, उसको एम्प्लॉय एस मिला ही नहीं कंट्रोलर नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है बस, राइट। तो इसके अंदर वो इंडेक्स वाले को कॉल करेगा ना, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हो रही है, राइट, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा है। इसका डायग्राम नहीं आ रहा ना, डायग्राम तो मेरा भी नहीं आ रहा है। इसमें एक बार इसको अनइंस्टॉल करो, राइट, और उसने कौन सा वर्जन सिलेक्ट किया है? और इन्होंने 6.2 लिया है क्या? थोड़ा सा लोअर वर्जन लेके देखो, ठीक है, राइट, हायर वर्जन की नीड भी ज़्यादा रहती है ना फिर, ठीक है। 4 पॉइंट वाले के साथ भी लेके देख सकते हैं, ऐसा कुछ अनइंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल करो, लेकिन थोड़ा लोअर वर्जन के साथ, राइट, तब फिर वो शायद चले जाएगा प्रॉपर। आपका क्या एरर दे रहा है? रीबिल्ड ना, अब इसको ओके करो एक बार, ऊपर से रीबिल्ड करो, कैंसिल करो इसको, पहले कैंसिल करो, बिल्ड करो एक बार, ठीक है, नीचे बिल्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब जाओ, हुआ, रन हुआ, आपका क्या जा रहा है? ओके ओके ओके, आप ना एक बार ना वो थोड़ा सा रन करो, क्या बोलते हैं इसको, अनइंस्टॉल करो उसको, एंटिटी फ्रेमवर्क को अनइंस्टॉल करो, उसको फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करो, राइट, ओके। 4.5 या 4 पॉइंट पे देखो आप ट्राई करके, ठीक है, या 5 पे देखिए ट्राई करके, ठीक है, लोअर वर्जन पे जाके देखते हैं। आपने लेआउट सिलेक्ट अगर किया होगा तो आपको प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं दिखेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि आपने एम्प्टी वाला किया है। हुआ क्या?
किस किस के पीसी में हो गया है प्रॉपर? हुआ? आपके इस पे भी हो गया? कौन सा वर्जन लिया था? 6.5.1 ना? आपके इसमें एम एस ऑफिस कौन सा डला है? एम एस ऑफिस? नहीं, इसके इसमें ये तो एक्सेप्शनल केस है। पीछे जिनका हो गया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया। हम्म हम्म उसके साथ नहीं जा रहा क्या आगे? ठीक है, ठीक है। आप लोगों को कोड फर्स्ट अप्रोच ही फिर फॉलो करना पड़ेगा फिलहाल, राइट? चलिए, कोड फर्स्ट में आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? जिनके पास में ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है, राइट, पैकेज इंस्टॉल्ड है फिर भी हम, राइट, ADMX फाइल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपका वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग आप क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है? एक कनेक्शन स्ट्रिंग आपने यहाँ पे क्रिएट की, ओके, ठीक, जिसमें एक यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया है, राइट? एंड देन उसके बाद आपने ऐड कर दिया है अपने इसमें ADO.NET वाली चीज़ें, राइट? इंस्टॉल्ड है आपके पास पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क का, ठीक है? उसके बाद मॉडल्स में जाएंगे, तो मॉडल्स में जाने के बाद में आपको पहली एक क्लास बनानी है, जो कनेक्शन था आपका, राइट, उसके नाम से आप एक क्लास बना लेंगे, स्टूडेंट DB कंटेक्स, ठीक है? एक क्लास आपकी बनेगी स्टूडेंट DB कंटेक्स, या फिर नाम के साथ में आप लगा सकते हैं DB कंटेक्स, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कंटेक्स क्लास है आपकी, मेन क्लास है आपकी, राइट? ओके, कनेक्शन वाली क्लास है। वो किसके साथ में ड्राइव है? DB कंटेक्स के साथ। ये आपको करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, इनहेरिट नहीं करेंगे, तो एक नॉर्मल क्लास जैसी क्लास बनेगी, ठीक है? ये आपकी कंटेक्स क्लास कॉल नहीं करेंगे फिर आप उसको, ये नॉर्मल क्लास बन जाएगी, राइट? तो आपको ये इनहेरिट करना ज़रूरी है, DB कंटेक्स, ओके? फिर आपको कौन सा टेबल आपको इसके साथ बाइंड कराना है, वो टेबल आप यहाँ मेंशन करेंगे, पब्लिक DB सेट स्टूडेंट, राइट, और उसका एक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन में उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अभी आपने क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्ट ओपन किया, कनेक्शन क्रिएट किया, राइट, और DB कंटेक्स वाली क्लास बनाई। कितना काम किया अभी आपने? सिर्फ कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन बनाया बस, ठीक है? और उसी कनेक्शन के नाम से आपने एक क्लास क्रिएट की है, ठीक है? ओके, जो कि हमारी कंटेक्स क्लास है। कंटेक्स क्लास है, ये कौन बता रहा है? DB कंटेक्स आपने इनहेरिट किया है, ठीक है? तो इसके अंदर में आपने एक टेबल ऐड किया हुआ है फिलहाल अभी, स्टूडेंट वाला, राइट? सिर्फ आपने अभी एक ही टेबल इसके अंदर में ऐड किया है, स्टूडेंट, ठीक है? ओके, स्टूडेंट क्लास, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट दिसंबर के लिए DEC, ठीक है? ओके, और एक स्टूडेंट क्लास हमारी बना लेते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट DEC, ठीक है?
मैं ये नाम से क्लास बना लिया स्टूडेंट डीईसी नाम से, ठीक है, राइट। अभी हमारे डेटाबेस के अंदर में, डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट डीईसी नाम से हमारे पास में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये डेटाबेस में स्टूडेंट डीईसी नाम से डेटाबेस हमारे पास में है क्या? अभी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट डीबी नाम से है ना, ठीक है, स्टूडेंट डीबी नाम से है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके स्टूडेंट डीबी डीईसी, ठीक है, राइट। और यही नाम उठा लेता हूँ, यही नाम से मुझे डेटाबेस बनाना है, ठीक, ओके। और उस डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल बनाना है, कौन सा? स्टूडेंट डीईसी, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास डेटाबेस नहीं है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हमने अभी यहाँ पे कोडिंग कर दी पूरी, ठीक, ओके। स्टूडेंट क्लास आपने यहाँ बनाई, उसके अंदर में आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे की डाल दिया, मतलब ये आपकी प्राइमरी की रहने वाली है, आईडी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी, इसका डिस्प्ले आपने बना दिया, ईमेल आईडी है, इसका डिस्प्ले आपने बना दिया, ठीक है। एंड देन सारी चीज़ें आपने सेट कर दी, ओके। ये आपके एप्लीकेशन के लिए हो गया, राइट। सिर्फ ये जो की है ये आपका डेटाबेस बनाते वक्त उसको प्राइमरी की बनाएगा, ठीक है। आपने ये कर दिया इतना, राइट। एंड देन अब मैं इसको एक बार बिल्ड करता हूँ। इस पर क्या आ रहा है? ओके, ठीक है, इसका नाम चेंज किया था ना मैंने, जहाँ पे भी स्टूडेंट है डीसी, ये फिर से बिगड़ गया। एक मिनट, इसका नाम नहीं तो स्टूडेंट ही रहने देते हैं, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्लास, इसमें स्टूडेंट है, ठीक है। फिर क्लास ले रहे हैं अपन स्टूडेंट, ठीक है। ये जाएगा यहाँ से, ये भी हट गया, ओके। db डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है? टेबल का नाम, ठीक है। और ये नॉर्मल क्लास है आपकी, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं।
कंट्रोलर। HTTPS से लिया था इसको, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या था? स्टूडेंट, ठीक। ब्लॉक कर दिया उसने। होम चल रहा है, राइट। कंट्रोलर का नाम थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। अभी आपने क्या किया, आपने एंटिटी फ्रेमवर्क का एडीओ कंट्रोल ऐड नहीं किया आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपने जस्ट कोड किया है। आपने कोडिंग के थ्रू उसको बताया कि कंटेक्स्ट फाइल क्या है और कौन सी क्लास है, राइट, और टेबल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। आपने कोड के थ्रू बताया उसे, आपने एडीओ के थ्रू नहीं बताया। आपके इसमें विजुअल स्टूडियो 2022 ही इंस्टॉल्ड है ना, सभी केस में? उस केस में हो गया और बाकी लोगों के इसमें क्यों नहीं हुआ इंस्टॉल? कनेक्शन का प्रॉब्लम क्यों रे भैया? टेस्ट वन ऐसे
कनेक्शन का प्रॉब्लम, ओके। टेस्ट डीबी, स्टूडेंट, ठीक है, ओके, रन हो गया है, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो स्टूडेंट डीईसी आपको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डेटाबेस, राइट, ओके। इसके अंदर में टेबल्स में अगर मैं देखता हूँ तो स्टूडेंट आपका एक टेबल क्रिएट हुआ है, राइट। आपने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम से, और वो क्लास को आपने कंटेक्स्ट फाइल के अंदर रखा था कि ये टेबल बनाना है, तो उसने क्या किया, आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया, राइट। कंटेक्स्ट के अंदर में स्टूडेंट बनाया था अपन ने, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फिर से एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास में जो भी आप क्लास बनाएंगे, राइट, ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस भी क्लास का, तो वो क्लास का टेबल आपके पास में डेटाबेस में बनेगा, ठीक है, ओके। और वेब डॉट कॉन्फ़िग में यहाँ पे आपने जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, स्टूडेंट डीबी डीईसी डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो ये नाम से आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होके मिलेगा, ठीक है, राइट, ओके। और ये आपने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो लिया है, ये आपका कंटेक्स्ट नेम होगा, ठीक है। ये आपका कंटेक्स्ट नेम रहेगा, यानी कंटेक्स्ट फाइल का क्लास का नाम, क्लियर है। आपको करना क्या है, एक कनेक्शन आपको प्रॉपर बनाना है, जो कनेक्शन ऑलरेडी रेडी है आपका, जिसमें आप कनेक्शन आप करते आ रहे हैं, जो ट्रस्टेड है आपका कि नहीं कनेक्शन होगा ही, वो कनेक्शन स्ट्रिंग आप यूज़ करो, ठीक है, ओके। डेटाबेस का नाम जो भी आप रखेंगे उस नाम से डेटाबेस बनने वाला है, और जो कनेक्शन का नाम रहेगा वो नाम से आपकी कंटेक्स्ट फाइल बनने वाली है, ठीक है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट लेंगे, कंटेक्स्ट फाइल बनाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए पट से, एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, उसको नाम दीजिए आप कोड फर्स्ट अप्रोच। एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ जैसे स्टेप्स वैसे कीजिए। एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, नया प्रोजेक्ट लिया आपने, ठीक। उसके अंदर में एक क्लास बनाइए पहले, जिस भी टेबल को आपको बनाना है वो क्लास आप पहले बना लीजिए, राइट, ओके।
जो भी आपको बनाना है टेबल, उसका एक क्लास बनाइए। बनाए क्लास, एक क्लास बनाइए, 2 ही कॉलम रखिए उसके अंदर, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्लास बनाइए नॉर्मल, राइट, एक नॉर्मल क्लास। हाँ, मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर में एक नॉर्मल क्लास बनाइए, जैसे यहाँ मैंने बना के रखी है एक, ठीक है, ओके। अगर आप कुछ नहीं भी डालोगे अभी फ़िलहाल तो चलेगा, सिर्फ एक क्लास बना लीजिए पहले, ठीक है। पब्लिक क्लास, जो भी आप नाम देंगे वो नेम से आप वहाँ पे क्लास बनाइए, 1 से 2 कॉलम बना दीजिए उसके अंदर, राइट। बनाया, इतना इतना हो गया। 1 से 2 कॉलम बनाओ या 3 कॉलम बनाओ, राइट, बन गया। 1-2 कॉलम से आपने क्लास बना दी है अभी, ठीक है। फिर एक और क्लास ऐड करेंगे मॉडल के अंदर, एक और क्लास ऐड कीजिए मॉडल के अंदर, राइट, जिसमें आप नाम रखिए टेस्ट डीबी कंटेक्स्ट, टेस्ट डीबी, राइट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट डीबी कंटेक्स्ट, ओके। वो क्लास भी बन गई आपकी, क्लास बनी है अभी, अंदर कुछ नहीं लिखा उसमें, ठीक है। तो क्लास बनने के बाद में आप उसके पहले तो उसको आप इनहेरिट कर दो डीबी कंटेक्स्ट के साथ, ये लिख दो उसके नाम के सामने, डीबी कंटेक्स्ट कोलन डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो डीबी कंटेक्स्ट लिख रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा एरर आ रहा होगा, रेड लाइन वगैरह, आ रहा है। तो ऊपर आप ऊपर क्या करेंगे फिर, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, वो आ रहा है क्या आपके पास, एंटिटी आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नेटगेट पैकेजेस से एंटिटी आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, ये लिखना है पब्लिक डीबी सेट, ठीक है, पब्लिक डीबी सेट एंगुलर ब्रैकेट में आपकी क्लास का नाम, जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उस क्लास के लिए, ये नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, याला ये नेम आप डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ओके। एक है आपकी क्लास जो आपने बनाई है, और ये जो नाम है ये आपके एप्लीकेशन के लिए, क्लियर, सेम रखे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि क्लियर हो जाएगा कि ये टेबल है वो, ओके। हो गया, लिखा, ठीक है, एक ही लाइन लिखनी है, इतना टाइम मत लगाओ। हाँ, नहीं दिख रहा है जिसके इसमें रेफरेंस में, तो वो लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा नेटगेट पैकेजेस से, जैसे जब भी किया था, ठीक है। ये हो गया, इतना इतना हो गया, ये यहाँ तक हो गया। हाँ, कोलन के बाद में डीबी कंटेक्स्ट ना, वो नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से करो ना उसको, यूजिंग डालना पड़ेगा ना ऊपर, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्लास आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डीबी कंटेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, ओके। इतना हो गया। कल वाला आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया होगा, वो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लो, वो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कीजिए और वेब डॉट कॉन्फिग में आके पेस्ट कीजिए, राइट। वेब डॉट कॉन्फिग से ही बनाया था कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कल के प्रोजेक्ट में, कि डायरेक्टली टेक्स्ट लिखा था? हाँ,
डायरेक्ट लिया था तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा वो, राइट, ओके। और यहाँ पे आपको नाम देना है, वही नाम देना है जो आपने यहाँ कंटेक्स्ट का रखे थे, क्लास का कंटेक्स्ट वाली फाइल का जो नाम रखे थे ना, वही नाम आप कनेक्शन में देंगे। हो गया। और डेटाबेस का नाम आपको, जो भी डेटाबेस आपको बनाना है इसके लिए, वो आप डेटाबेस का नाम रखेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग आप अपने पास की लीजिए, ठीक है, जो आपकी मशीन में चलती है, ओके। डेटाबेस का साथ में जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग पहले बना के यूज़ किया है ना, उसको कॉपी करके रख लो एक जगह, राइट, उसी के थ्रू आप सारे काम करेंगे। web.config कनेक्शन स्ट्रिंग वाले टैग में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको ऐड करनी है, ठीक है, हाँ, ये आपको टाइप करके ऐड करनी है, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, देन ऐड, ओके। उसके अंदर में जो नाम रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग का, वो नाम आपको क्या रखना है, आपके कंटेक्स्ट फाइल के नाम के साथ, राइट। कंटेक्स्ट फाइल का क्लास आपको जो बनाया ना, वही नाम आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के नेम में देना है, ओके। जो कनेक्शन कंटेक्स्ट क्लास की फाइल के अंदर जो क्लास आपने बनाई है, मेन वाली क्लास, राइट, वही क्लास का नाम आपको यहाँ पे देना है, ओके। ये ध्यान में रखो, कॉपी पेस्ट करो ताकि स्पेलिंग प्रॉपर रहे उसकी, ठीक है। और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग वाले एट्रीब्यूट के अंदर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, हो गया बना के। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे? web.config के अंदर में क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, web.config में ये बन के नहीं आता है, आपको कनेक्शन स्ट्रिंग टैग बना के उसके अंदर सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है, ओके। हो गया इतना। ये तीन आपको चीज़ें यूज़ करनी है, नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग एंड प्रोवाइडर, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों ने अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे डेटाबेस से रिलेटेड, वहाँ पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास होगा, वहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, जो कि रनिंग में है, यानी जो एक्टिव है, ओके। यहाँ पे डेटाबेस आप जो भी बोलोगे वो डेटाबेस वो हिट करेगा, राइट। अगर डेटाबेस नहीं बना हुआ है इस नाम से तो वो बनाएगा, ठीक है, ओके। तो डेटाबेस यहाँ ये प्लेस पे आपको डेटाबेस डालना है, जिस भी नाम से आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। जिस नाम से या फिर जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हो वो डेटाबेस, ठीक है।
हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई प्रॉपर। जो नाम है वो नाम आपने कंटेक्स्ट क्लास के नाम के साथ सेम कर दिया। हो गया इतना पार्ट। इतनी चीजें आपने कॉन्फ़िगर कर ली है ना? ठीक है। इतनी चीजें अगर आपने कॉन्फ़िगर कर ली है तो एक बार आपके प्रोजेक्ट को रन करो। आपने कंट्रोलर बनाया क्या? कंट्रोलर ऑफ व्यू बनाया क्या उसका? नहीं ना? तो एक कंट्रोलर ऑफ व्यू बनाओ सिर्फ। ठीक है, एक कंट्रोलर बनाओ, एक कंट्रोलर बनाइए। उसमें रीड राइट मेथड आप जस्ट ऐड करके रखिए, उसके अंदर कुछ करो मत, सिर्फ ऐड करो। ठीक है, हाँ एम्प्टी या फिर सेकंड वाले ऑप्शन से रीड राइट फंक्शन आपके लिए बना के दे देगा ना वो। ठीक है, उसको यूज कर लो, सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर लो। ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन यूज कर लो जिसके अंदर में आपको वो इंसर्ट यानी क्रिएट सारे फंक्शंस वो बना के दे देगा। हो गया? हो गया, बन गया। हाँ, इंडेक्स वाला व्यू बन गया। इंडेक्स का व्यू भी बना लीजिए। एक इंडेक्स का एक व्यू भी बनाना है, यानी एक व्यू तो भी चाहिए ना स्टार्ट होने के लिए प्रोजेक्ट, राइट? ओके, एक इंडेक्स का व्यू बना लीजिए। आपने अभी तक लेआउट बनाया नहीं ना कुछ भी, तो विदाउट लेआउट। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। एक बार बिल्ड करो ऊपर से, एक बार बिल्ड कीजिए। बिल्ड करने के बाद में रन कीजिए। बिल्ड करने के बाद रन कीजिए प्रोजेक्ट। रन किया आपने? हो रहा है रन? होने दो उसको पूरा।